तो फाइनली आप लोग के यहाँ पर कल 3-4 जो भी आप लोग के मेन लाइन के आईपीओस थे वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। क्वेश्चन ये निकल के आता है कि भैया कौन सा आईपीओ में पहले अप्लाई किया जाए, कौन से आईपीओ को यहाँ पर अवॉइड किया जाए, क्योंकि लोगों के पास यहाँ पर 75,000 रुपए शायद से, मतलब अब बहुत लोग के पास है जो इतना अमाउंट अपना ब्लॉक नहीं कर सकते हैं आईपीओस में। इंस्टाग्राम पे मेरे पास यहाँ पर काफी सारे डीएम्स वगैरह आ रहे थे जो कह रहे थे कि हमें यार तुम टॉप के 2 या 3 आईपीओस बता दो, क्योंकि देखो अगर मैं अपनी भी बात करूं, जैसे कि अगर मैं भी अगर अप्लाई करने को उतर के आया तो 15,000 रुपए का एक आईपीओ है। टोटल यहाँ पर कितने आईपीओ ओपन हो रहे हैं आप लोग के? विशाल का, साई का, मोबीबिक का, ये फिर ये 5 आईपीओ आप लोग के ओपन हो रहे हैं। 4 डीमेट अकाउंट है, तो आप लोग के पास यहाँ पर मिनिमम 2-3 तो सबके पास होंगे ही होंगे। तो अकॉर्डिंगली पैसा यहाँ पर आप लोग का मेन लाइन में काफी ज्यादा कस के अटकने वाला है। तो मैं आप लोग को यहाँ पर ये आज गाइड कर दूंगा, कल भी कर दूंगा, आज भी कर देता हूँ कि कौन से आईपीओ में पहले अप्लाई करना है, कौन से आईपीओ में बाद में अप्लाई करना है। तो उस हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। ऑल्दो एक चीज बता दूं, मैं ये आज बता दे रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि परसों ये चीज आप लोग की चेंज हो जाए, क्योंकि ये चीज डिपेंड करती है अलॉटमेंट के चांसेस के ऊपर। और अलॉटमेंट के जो चांसेस हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं कि कौन सी जगह में सबसे लंबी लाइन लगी है, और लाइन कहाँ लगने वाली है वो मैं प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकता, सिर्फ जीएमपी वाइज तो मोबीबिक में लगने वाली है। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पर इन सब टॉपिक्स के ऊपर। यहाँ पर पहले बात करते हैं विशाल मेगा मार्ट के बारे में। विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ आप लोग का कल ओपन हो जाएगा। अपेरेंटली ये आईपीओ 8,000 करोड़ का है। तो जो आईपीओ आप लोग के यहाँ पर कल ओपन होने वाले हैं उसमें सबसे बड़ा ये वाला आईपीओ रहने वाला है। अब बड़े होने से मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि ऑब्वियस सी बात है इस आईपीओ को भरने में लगेगा टाइम। तो हो सकता है कि सबसे ज्यादा अलॉटमेंट की जो चांसेस है वो आप लोग की इसी आईपीओ में रहेगी। बाकी अप्लाई कैसे करना है, देखिए 78 रुपीज के हिसाब से 190 रुपए के लिए अप्लाई करना होगा। 14,820 रुपए का आप लोग को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। रिटेल कोटा 35% का है, मतलब कि 8,000 करोड़ में से यहाँ पर 35% आप लोग का रिटेलर्स के लिए रिजर्व करके रखा जाएगा, जो कि निकल के आता है 2,800 करोड़। अब अगर ये जो हिस्सा है रिटेल कैटेगरी का ये ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो आप लोग फिर यहाँ पर एक ही लॉट अप्लाई करोगे। अगर ये ओवर सब्सक्राइब नहीं होता है तो फिर रिटेल कैटेगरी में ही 2 4 5 6 7 8 9 10 लॉट अप्लाई कर देना। कैटेगरी चेंज करने की जरूरत फिर आप लोग को नहीं पड़ेगी। अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो फिर आप लोग को स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी हाँ 14 लॉट के लिए आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। आप लोग का जो अमाउंट है वो हो जाएगा इतना स्मॉल एचएनआई का। अब कैटेगरी तो मैं अभी से नहीं बता सकता हूँ, कैटेगरी में आप लोग को यहाँ पर डे 2 पे ही बता पाऊंगा कि कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करो, तो उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर देख लेना। बाकी विशाल मेगा मार्ट का जीएमपी आज काफी ड्रॉप हुआ है लगभग, मतलब कल आज मॉर्निंग का अपडेट है, लगभग 32% से ड्रॉप होकर आप लोग का 23% के आसपास आ गया है। अगर मैं यहाँ पर भी आप लोग का दिखाना मैं चाहूँ आप लोग को, मैंने कई बार बोला है कि मैं पर्सनली इस वेबसाइट को ज़्यादा अच्छा मानता हूँ, लोड हो रही है। अगर मैं यहाँ पे भी आप लोग को विशाल विशाल मेगा मार्ट दिखाऊं तो 25 रुपए के आसपास का जीएमपी आप लोग का ड्रॉप होके आ चुका है। अब सडन सडन ड्रॉप का कोई रीजन तो यहाँ पर नहीं है, बट अगर 20 रुपए की भी जीएमपी अगर आप लोग मान के यहाँ पर चलते हो तो मोटा मोटा आप लोग का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर आप लोग को होता हुआ देखने को मिल जाएगा, लगभग 1,500 रुपए के आसपास का। अब देखो आजकल जितने भी आईपीओ आ रहे हैं इतनों से भी जीएमपी होती है, लिफ्टिंग भी इतनी हो जाती है, और लिफ्टिंग के बाद वो आईपीओ भाग भाग के इतने हो जाते हैं। मतलब मैं केआरएन हीट एक्सचेंजर का आईपीओ आया था, मैंने सबको कहा था होल्ड करो। ठीक है, मुझे नहीं पता था, मेरे पास आज एक कमेंट आया कि भैया आपने होल्ड करने को कहा था, अब मैं क्या करूं? मैंने बोला कि अब क्या हो गया? तो कह रहे हैं मेरे पैसा दुगना हो गया है। भाई लिफ्टिंग के बाद तकरीबन 2 महीना ये शेयर नहीं चला, और उसके बाद एकदम से नवंबर में भागा, और भागते भागते 80-90% का रिटर्न बना के दे दिया, और मैंने तो उसको ट्रैक भी नहीं किया था। हाँ ये था कि जब आईपीओ आया था तो मैंने कहा था कंपनी अच्छी है, पैसा बनाएगी आप लोग का, और होल्ड करना है तो 1 साल के लिए होल्ड करो इसको। अब अपेरेंटली अक्टूबर से लेकर अभी आप लोग का दिसंबर चल रहा है, तो 3-4 महीने में कंपनी ने पैसा यहाँ पर लिफ्टिंग के बाद भी दुगना कर दिया है। तो अच्छी बात है यहाँ पर ये, इसलिए इस आईपीओ में अप्लाई किया जाएगा। 23% का प्रॉफिट है ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1500 रुपए के आसपास को तो प्रॉफिट होगा ही यहाँ पर। बाकी होल्ड करना होगा तो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। और 1,500 का भी प्रॉफिट कम नहीं होता है, फ्री में मिलेगा तो क्यों ना अप्लाई करेंगे, बिल्कुल अप्लाई करेंगे। इसके बाद साई लाइफ साइंस का आईपीओ आप लोग का ओपन हो जाएगा। कंपनी मुझे सही लगी ये वाली कंपनी में, मतलब अब मैंने कंपनी के ऊपर रिसर्च करी, कंपनी मुझे सही लगी। बाकी अभी जीएमपी वाइज तो उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रही है आप लोग को, लगभग 5% के आसपास का जीएमपी है। लेकिन आईपीओ छोटा है, लगभग 3,000 करोड़ का है, हाँ बहुत छोटा भी नहीं, मतलब ठीक ठाक साइज का है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप लोग को जो अमाउंट है वो आप लोग को चाहिए रहेगा
इतना 14,823 रुपये रिटेल कैटेगरी में, और एचएनआई में इतना हो जाएगा। यहाँ पर भी अब अगर आप देखो तो इस कंपनी में ये है कि आईपीओ के बाद तकरीबन 1,000 करोड़ 950 करोड़ कंपनी को यहाँ पर मिलेंगे फॉर आई मीन एक्सपेंशन पर्पस, लाइक उसके अपने जो भी खर्चे होंगे उनको मीटअप करने के लिए। तो ये कंपनी मुझे सही लगी। बाकी आप लोग के साथ ही में ओपन होगी, साथ ही में क्लोज होगी। 16 दिसंबर को आ जाएगी यहाँ पर अलॉटमेंट, क्योंकि F&O पे चेकआउट कर पाएंगे। एंड 18 दिसंबर को हो जाएगी आप लोग की लिफ्टिंग। किसी भी आईपीओ में आप लोग यहाँ पर इतना याद होना चाहिए आप लोग को कि ओवरलैप होंगे सारे आईपीओ, तो जो अमाउंट है वो सारे आईपीओ में आप लोग को एक ही साथ चाहिए होगा अप्लाई करने के लिए, अगर करते हो तो। बाकी जीएमपी यहाँ पर कम चल रही है, लगभग 30 रुपए की जीएमपी चल रही है, तो मोटा मोटा यहाँ पर आप लोग का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 800-900 रुपए के आसपास का ही होगा। अब देखो, मेरे पास पैसे हैं, मैं अप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं इतना तो समझ गया हूँ आजकल जीएमपी एमपी सब फर्जी है, कंपनी अच्छी है तो अप्लाई करो। तो कंपनी यहाँ ठीक है, अगर 800-900 का भी प्रॉफिट होता है तो मेरे घर में 4 डीमैट अकाउंट है, मैं चारों से यहाँ अप्लाई कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भाई मैंने पहली भी बात बोली है, अगर 500 रुपये भी मुझे कोई फ्री में दे रहा है तो मैं वहाँ लाइन में लग जाऊंगा लेने के लिए। फ्री में है क्यों छोड़ो भाई। आप लोग कितने, आप में से कितने होंगे जो स्टडी कर रहे हो, जो जॉब कर रहे होगे, दिन रात मेहनत करके आप पैसा कमा रहे हो, तो फ्री वाले तो क्यों ही छोड़ने हैं। इस बात को समझने का ट्राई करना। प्रेम भैया भी अगर आप देख रहे हो, या जो लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, या जो लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, आप लोग तो ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि मेहनत करने के बाद पैसे मिलते हैं, तो फ्री वाले क्यों छोड़ना भला। एनीवेज, मूवी बिक की बात करूं। अच्छा, मूवी बिक के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि लोग कह रहे थे कि यार ये प्राइस यहाँ पर क्या ड्रॉप ड्रॉप हो गई है, कितने कमेंट कर रहे थे धोखा हुआ है, कुछ बोनस वगैरह आ गया है या क्या हुआ है। और यहाँ पे भी किसी ने कमेंट किया था, अच्छा मैंने रिप्लाई कर दिया था, एक मिनट, ये स्प्लिट हुआ है या क्या हुआ है, हमारे साथ क्या हुआ है, ये मूवी बिक अनलिफ्टेड में 279 का हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी 3-4 जगह चेकआउट किया है, यहाँ पर कहीं पे भी ये आप लोग का प्राइस कम नहीं हुई है। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाना भी चाहूँ तो देख सकते हो, लगभग लगभग 655 रुपये के आसपास यहाँ पर प्राइस आप लोग की चल रही है। और ये तो खाली एक जगह मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, मैंने खुद कई जगह चेकआउट किया, टेलीग्राम पे भी चेकआउट किया और 2-3 जगह से पता भी किया। 650 रुपये के आसपास का चल रहा है। जो बेस्ट रेट मुझे मिला वो यहाँ पर 630 का मिला। ठीक है, 630 का मिला। अब कोई अगर क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ा लेगा अपनी, तो हो सकता है कि उसको 620 रुपये का मिल जाए, या 615 रुपये के आसपास का मिल जाए उसको। मोटा मोटा सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि 600 रुपये का तो तब भी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि जीएमपी यहाँ पर क्यों नहीं एक्टिवेट हो रही है। हो सकता है जीएमपी यहाँ एक्टिवेट ना हो, जिस दिन आप लोग की आईपीओ की क्लोजिंग हो या ओपनिंग हो, या जिस दिन अलॉटमेंट बाहर आए, उस दिन सडनली जीएमपी अपडेट होकर आप लोग की 600 के आसपास चली जाए। बट अनलिफ्टेड मार्केट में 600 से नीचे तो कोई नहीं दे रहा है। भले ही डिमांड अब थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। हुआ क्या, जब आईपीओ की अनाउंसमेंट हुई तो लोगों ने परचेज करना शुरू कर दिए, बहुत लोगों ने परचेज किया एंड सब लोगों ने परचेज करके भर लिया। बट अल्टीमेटली जो क्वांटिटी इन लोग के पास अवेलेबल थी वो अभी तक किसी ने पूरी लाइक खत्म नहीं करी। जैसे कि खत्म भी हो जाती है ना क्वांटिटी, तो उन्होंने खत्म नहीं कर पाए हैं ये लोग अभी। बट कहीं ना कहीं 600 रुपये के आसपास ही तब भी मिल रहा है। अब देखो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो 600 मैंने आप लोग को प्राइस बता दिया, अगर बहुत ज़्यादा कम भी करना है तो 279 का जो दुगना होता है वो 550 रुपये होता है। तो 550 मांग लो, 50 रुपये चलो और कम कर दो। तब भी जो लिफ्टिंग है वो 410 पे तो भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं होनी चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 550 के से भी ऊपर, मैं तो 600 कह रहा हूँ, 550 मान लो तो भी पैसा आप लोग का दुगना है, 560 रुपये में पैसा आप लोग का दुगना हो जाएगा। बाकी यहाँ मुझे कुछ ज़्यादा बताने की नीड है नहीं। आईपीओ ये ओवर सब्सक्राइब होना तय है, तो रिटेल वाले इतना लगाएंगे, इससे ज़्यादा कोई नहीं लगाएगा, और स्मॉल एचएनआई वाले इतना लगाएंगे, इससे ज़्यादा कोई और नहीं लगाएगा। अच्छा, या तो आप रिटेल में अप्लाई करोगे या तो आप लोग यहाँ पर स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करोगे। ये सारी बेसिक बातें तो आप लोग को यहाँ पर पता ही चल गई होंगी अभी तक, अगर जो लोग शुरू से मुझे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात यहाँ पर। बाकी इसके बाद यहाँ कुछ जीएमपी वाइज, अब इनकी अगर मैं जीएमपी मान के चलूँ तो मोटा मोटा जो प्रॉफिट है वो कितना है यहाँ पर 53 शेयर के हिसाब से लगभग 7,000 रुपये के आसपास से है। और अगर मेरी मान के चलो आप, तो मेरे मानने पे तो वही पैसा आप लोग का मोटा मोटा दुगना ही हो रहा है यहाँ पर। तो इस आईपीओ में तो प्लीज़ अप्लाई करना। अब बाकी अगर लिफ्टिंग नहीं होती है, मान लो 550 में, जैसा कि मैंने बोला, तो देखा जाएगा, फिर मेरे लिए भी कुछ नई बातें होंगी ये, क्योंकि मेरे सामने अनलिफ्टेड मार्केट से आईपीओ कई आए हैं, बट मैंने उसमें से ट्रैक बहुत ज़्यादा को नहीं किया है। लाइक शुरू से मैंने ट्रैक नहीं किया है। लाइक मोवीबिक को मैंने शुरू से ट्रैक किया है, टाटा टेक्नोलॉजी को मैंने शुरू से ट्रैक किया हुआ था, टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया था, वो मैंने तो शुरू से ट्रैक किया हुआ है।
बोट के शेयर्स मेरे पास खुद हैं। अगर मान लो यहाँ पर इसकी लिफ्टिंग अनलिफ्टेड मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वहाँ पर नहीं होती है, तो फिर मैं भी बोट के शेयर्स अपने बेच दूंगा सारे। मुझे क्या है, जब अनलिफ्टेड मार्केट में जो प्राइस है वही जीएमपी होती है, अगर वो नहीं चल रही है यहाँ पर तो मेरे पास बोट के अच्छे खासे शेयर्स पड़े, मैं सारे सारे के सारे बेच दूंगा अपने। पैसा तो मेरा दुगना हो ही चुका है भाई, मैंने लिए थे 600 रुपये के आसपास और इस समय 1600-1700 रुपये के चल रहे हैं, तो पैसा तो मेरा 3 गुना होने वाला है टेक्निकली। 1800 पे तो पैसा मेरा 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, मतलब बात बताने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर लिफ्टिंग वहाँ पर नहीं होती तो चीज़ें फिर मेरे लिए भी नहीं रहने वाली हैं। इसके बाद इन्वेंचर्स नॉलेज करके ईआईपी भी आप लोग का ठीक है, एक दिन बाद ओपन होगा, एक दिन बाद क्लोज होगा, लेकिन यहाँ पर भी पैसा आप लोग को साथ ही में चाहिए रहेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। अमाउंट हो जाएगा इतना रिटेल वालों का और इतना हो जाएगा एचएनआई वालों का। आईपीओ कोई बहुत बड़ा नहीं है, 2500 करोड़ का आईपीओ है। जीएमपी अट्रैक्टिव है, लगभग 32% के आसपास की जीएमपी चल रही है। 360 रुपये के हिसाब से भी जो प्रॉफिट है वो लगभग 4000 रुपये का होगा, तो इस आईपीओ में बिल्कुल अप्लाई करना है। बाकी कंपनी यहाँ पर क्या करती है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, कंपनी यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में काम करती है। ये कंपनी अलग है और साई लाइफ का काम अलग है। साई लाइफ क्या करती है यहाँ पर कि वो चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइक डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ठीक है। और ये क्या करती है, ये हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, लाइक डॉक्टर्स की इनके पास टीम है, पेपर वर्क वगैरह हैंडलिंग वगैरह, या मतलब उस टाइप का थोड़ा सा वर्चुअल इनका काम है। आजकल ऐप्स वगैरह नहीं है आगे कि ऐप डाउनलोड करो, डॉक्टर से मिलना है तो वहीं पे पैसा भरो, मिल लो वीडियो कॉल के थ्रू, उस टाइप का कुछ इनका यहाँ पर काम है। तो काम ठीक है, बाकी आईपीओ के लिए तो कंपनी यहाँ पर सही है। आईजीआई पर्सनली मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस कंपनी के आईपीओ में, जैसा कि मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था, मैं आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ। डायमंड के ऊपर का जो हॉलमार्क होता है, जो सर्टिफिकेशन होता है, गोल्ड के ऊपर भी होता है, मेनली ये कंपनी डायमंड के ऊपर काम करती है, तो ये कंपनी का हॉलमार्क बहुत चलता है मार्केट में। अरे कोई, अच्छा मैंने कल वीडियो में कहा भी है कि कोई इसको जानता है तो कमेंट करो, किसी ने कमेंट नहीं किया। तो आप में से कोई अगर कभी डायमंड वायमंड लेने कभी गया हो मार्केट में या किसी को आइडिया हो तो आईजीआई सुना होगा ना किसी ने, मतलब कल किसी ने कमेंट नहीं किया आईजीआई के ऊपर। अगर कोई जानता है आईजीआई को तो प्लीज कमेंट करो, या अपने फादर या मदर से पूछो, तो आप लोग हो सकता है वो बता दें कि आईजीआई मतलब हॉलमार्क देता है, बहुत तगड़ा हॉलमार्क देता है। ठीक है, लगभग इतना हो जाएगा आप लोग का रिटेल में और इतना हो जाएगा आप लोग का एचएनआई में। कंपनी का ये आईपीओ बहुत बड़ा है। मुझे पर्सनली लग रहा है कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट बहुतों को मिलेगी, क्योंकि ये आईपीओ आप लोग का ओपन होगा 13 तारीख को। अब ये है कि विशाल मेगा मार्ट वालों का हो सकता है तब तक रिफंड आ जाए, क्योंकि रिफंड आना है 17 को, और आईजीआई का जो आईपीओ है वो अभी आप लोग का 17 तक ओपन रहेगा। तो अगर जिन लोग का रिफंड यहाँ जल्दी आ जाता है वो लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे इस वाले आईपीओ में, तो इस आईपीओ में फिर जो मारा मारी फिर से आप लोग की बढ़ जाएगी। बाकी जीएमपी ठीक है, यहाँ पे भी तकरीबन जीएमपी ड्रॉप हुआ है। 100 रुपये का जीएमपी भी अगर मांग के चलते हो तो प्रॉफिट आप लोग का यहाँ पर तकरीबन 3500 रुपये के आसपास का है, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आज की मेरी इस वाली वीडियो में इतना ही, एंड मूवी बिक का जो प्राइस था वो कम नहीं हुआ है। बाकी बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।